बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं एक नवीन जानकारी लेकर। मित्रों, उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने astrotak.com के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें, जिससे कि जो भी नवीनतम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित होते हैं ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। एक बात और मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी अपने कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज द्वारा लिखकर भी भेज सकते हैं। आप www.astrotak.com की हमारी साइट को लॉगिन करें और मेरे यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा के प्रोफाइल को क्लिक करें। आपकी कॉल मुझ तक आ जाएगी, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मित्रों, विषय पर आगे बढ़ते हैं। आज जो विषय हम आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं वो विषय है रत्न धारण करने का क्या है ज्योतिषीय महत्व। आप सभी ने देखा होगा, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर जिसके पास भी आप जाते हैं, जिसी भी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तो किसी न किसी रत्न को धारण करने की सलाह वो आपको देते हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि रत्न वो आपको पहनने के लिए बोलते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि रत्न किस ग्रह का धारण करना चाहिए और क्यों। मित्रों, हमारी कुंडली में जो 9 टोटल ग्रह हैं उनमें से 2 छाया ग्रह, 2 प्रकाश ग्रह, छाया ग्रह में राहु और केतु, प्रकाश ग्रह में सूर्य और चंद्रमा, और बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो तारा ग्रह बोले जाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह को अगर हम छोड़ दें तो 7 ग्रहों में से बाकी जो 7 जो ग्रह बचते हैं उनमें से 3 से 4 ग्रह हर लग्न की कुंडली में योग कारक होते हैं और 3 से 4 ग्रह बाकी जो बचे हुए होते हैं वो मारक होते हैं। यानी अगर कोई एक उदाहरण लेके हम देखें तो मेष लग्न की अगर हम कुंडली लेंगे तो लग्नेश हुए मंगल यानी हनुमान जी। मंगल यहाँ पर योग कारक रहेंगे। पंचम के स्वामी सूर्य ये यहाँ पे योग कारक रहेंगे। नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ये यहाँ पर योग कारक रहेंगे। बाकी चंद्रमा भी चूंकि सुख भाव के स्वामी यहाँ पर बनेंगे तो वो भी इस कुंडली के अंदर में योग कारक बनेंगे, और बाकी के जो ग्रह होंगे इनके अलावा जो ग्रह रहेंगे वो मारक होंगे। कुंडली के अंदर में जो भी हमारे योग कारक ग्रह होते हैं वो यदि कमजोर अवस्था में है, कमजोर अवस्था कैसे, यानी डिग्री वाइज अगर वो कमजोर अवस्था में है, यानी 1-2 डिग्री में है, 5-6 डिग्री में है, या 25 से 30 डिग्री में है, योग कारक ग्रह अगर डिग्री वाइज कमजोर है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए, उसको बल प्रदान करने के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। रत्न धारण करने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण बताया जाता है वो है, किसी भी ग्रह का यदि हम रत्न धारण करते हैं तो उस रत्न का कार्य क्या होता है, उस ग्रह से आने वाली रश्मियों को एब्जॉर्ब करके वो रत्न हमारे शरीर के अंदर में प्रवाहित करता है। जैसे आपने देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण किया है। मान लीजिए आपके कुंडली में गुरु 6 डिग्री के हैं और योग कारक हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, अच्छी उनकी प्लेसमेंट है, उच्च के होकर विराजमान है, लेकिन 6 डिग्री के हैं, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा पुखराज रत्न धारण कर लो। पुखराज रत्न क्या करेगा, देवगुरु बृहस्पति से आने वाली जो रश्मियां हैं उन रश्मियों को पुखराज रत्न एब्जॉर्ब करेगा और हमारे शरीर के अंदर में प्रवाहित करेगा। तो बृहस्पति से संबंधित जो हमारे शरीर में कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये मुख्य रूप से एक जो प्रभाव रत्नों का हमारे जीवन के अंदर में होता है वो होता है। मारक ग्रह जितने भी होते हैं
उनके दान करवाए जाते हैं, उनका रत्न कभी भी धारण नहीं किया जा सकता। एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुछ रत्न बेचने वाले बिना कुंडली विश्लेषण किए, बिना कुंडली को देखे ही आपको अंदाजे से कह देते हैं कि आप नीलम धारण कर लो या पुखराज धारण कर लो या पन्ना धारण कर लो। उनको सिर्फ अपना रत्न बेचना होता है। इस प्रकार से कभी भी आप रत्न धारण ना करें, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में आपका योग कारक ग्रह भी गलत अवस्था में बैठा है, यानी त्रिक भाव में बैठा है, छठे में, आठवें में या 12वें घर के अंदर में बैठा हुआ है, या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो उसका रत्न कभी धारण नहीं करते। आपको सिर्फ योग कारक ग्रह का रत्न धारण करना है, और वो भी अगर शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तब उसका रत्न धारण करना है, अन्यथा नहीं। तो रत्न धारण करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से उसके विषय में पूछ लें। सही रत्न धारण करना जितना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही गलत रत्न धारण करना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ा में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और जब उसकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है जिस मारक ग्रह की उसको दशा चल रही है, उसी ग्रह का उसने रत्न भी धारण किया हुआ है। तो आप सोचिए, ये विपरीत परिस्थिति को और ज्यादा बल प्रदान करने वाली स्थिति बन गई। आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति चल रही है। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह दशांतर दशा में है। आपके जिस भाव के अंदर वो मारक ग्रह विराजमान है, जहां पर उसकी दृष्टि जा रही है, उन भावों को उसने एक्टिव किया हुआ है। यानी मान लीजिए कि आपके कर्म भाव के ऊपर किसी मारक ग्रह की, या जैसे मान लीजिए शुक्र की शुक्र आपकी कुंडली के अंदर में मारक है, चतुर्थ भाव में बैठकर, और वो आपके कर्म भाव को देख रहा है, और शुक्र का ही आपने रत्न धारण कर रखा है। तो ये आपके लिए क्या हुआ? करेला और नीम चढ़ा। करेला वैसे ही कड़वा और ऊपर से नीम के ऊपर चढ़ गया। मारक ग्रह के कभी भी रत्न धारण नहीं करते। तो इसलिए मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि जब भी आप रत्न धारण करें तो सर्वप्रथम अपनी कुंडली को किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, और उसके परामर्श के अनुसार ही आप रत्न धारण करें, जिससे कि आपके जीवन में शुभत्व वो रत्न प्रदान कर सके। मित्रों, आज की वीडियो में जो जानकारी है वो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपके सम्मुख कोई नई जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। जय माता दी। बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com।